हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। संज्ञा शब्द से अभिप्राय है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं भाव आदि के नाम ही संज्ञा होते हैं। अतः संज्ञा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, विकास देहरादून में एक पब्लिक स्कूल का छात्र है। वह प्रतिदिन खुशी से स्कूल जाता है। उसके बैग में पुस्तकें, कापियां, पेंसिल, बॉक्स आदि रखे हैं। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द हैं व्यक्ति का नाम विकास, स्थान का नाम है देहरादून, वस्तु का नाम है बैग, पुस्तकें, कॉपियां, पेंसिल, बॉक्स, भाव का नाम है खुशी। ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब जानते हैं हम संज्ञा के भेद कौन से हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके इन्हें हम विस्तृत जानकारी इनकी लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, दादी रामायण पढ़ रही है। यहाँ जो शब्द हैं, जो रंगीन छपे हैं, शब्द किसी विशेष व्यक्ति व स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर नाचते हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। यहाँ जो रंगीन शब्द हैं उनमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध ना कराकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अब है तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता, दादाजी बुढ़ापे में कमजोर हो गए। यहाँ रंगीन छपे शब्द भाव का बोध करा रहे हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना ने जल्दी ही भीड़ पर काबू पा लिया। यहाँ सेना और भीड़ से समूह का बोध हो रहा है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ दूध एक द्रव्य का नाम है। अब जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आज के स्वार्थी युग में कर्ण ढूंढना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचारी नेताओं में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। इन वाक्यों में कर्ण तथा हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में दानवीर तथा सत्यवादी के अर्थ में किया गया है। अतः जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उपयुक्त वाक्यों में कर्ण तथा हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। अब जानेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों में पंडित जी शब्द पहले वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का और दूसरे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का कार्य कर रहा है। अब जानेंगे हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। ता प्रत्यय जोड़कर, जैसे जातिवाचक संज्ञा है पशु, तो ता प्रत्यय जुड़ा तो पशुता। प्रभु से बना प्रभुता, शत्रु से शत्रुता, मानव से मानवता। वीर के साथ ता प्रत्यय जुड़ा तो वीरता, सज्जन से सज्जनता, मनुष्य से मनुष्यता और मित्र से मित्रता। ई प्रत्यय जोड़कर चोर चोरी, ठग ठगी, धन धनी, दोस्त दोस्ती, मजदूर मजदूरी, जवान जवानी। त्व प्रत्यय जोड़कर नर नरत्व, शिशु शिशुत्व, बंधु बंधुत्व, पशु पशुत्व, स्त्री स्त्रीत्व, नेता नेतृत्व, देवी देवत्व, हिंदू हिंदुत्व और पन प्रत्यय जोड़कर जैसे बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन। आइए कुछ अन्य
प्रकार से भी इसे बनाया जा सकता है उसे भी जान लेते हैं। जैसे ईश्वर, ऐश्वर्य, युवक, यौवन, इंसान, इंसानियत, पंडित, पांडित्य, चिकित्सक, चिकित्सा, तपस्वी, तपस्या। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सर्वनाम शब्द है अपना, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन, निज से निजत्व, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे ई प्रत्यय जोड़कर गरीब, गरीबी, सफेद, सफेदी, अमीर, अमीरी, बेकार, बेकारी। इमा प्रत्यय जोड़कर काला, कालिमा, लाल, लालिमा, मधुर, मधुरमा, हरा, हरितमा। ता प्रत्यय जोड़कर स्वतंत्र, स्वतंत्रता, वीर, वीरता, कठोर, कठोरता, नीच, नीचता, मधुर, मधुरता, लघु, लघुता। आई प्रत्यय जोड़कर कठिन, कठिनाई, गहरा, गहराई, चौड़ा, चौड़ाई, अच्छा, अच्छाई। लंबा, लंबाई, मोटा, मोटाई। अन्य और हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे खट्टा से खटास, मीठा, मिठास। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। आव प्रत्यय जोड़कर जैसे बहा, बहना का बहाव, लगना, लगाओ, बचना, बचाओ, झुकना, झुकाओ, रखना, रखाओ, फैलना, फैलाओ। और आवट, आहट प्रत्यय जोड़कर जैसे सजना, सजावट, कसना, कसावट। रुकना, रुकावट, लिखना, लिखावट, थकना, थकावट, देखना, दिखावट, बनना, बनावट, मिलना, मिलावट, घबराना, घबराहट, मुस्काना, मुस्कुराहट। आई प्रत्यय लगाकर जैसे पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखाई, खोदना, खुदाई, पीटना, पिटाई, कमाना, कमाई, सीना, सिलाई, बुनना, बुनाई, उतरना, उतराई। आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध ना कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा मूलतः कम है, अतः जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों संज्ञा के विषय में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।